दोस्तों पेश है पोर्ट कॉमिक्स की जंगल का आतंक। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं। अमित ने कभी सपन में भी नहीं सोचा था कि उसके जिस भेड़िए को गोलियों से बौछार से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया, वही भेड़िया एक दिन उसके जीवन होकर सैकड़ों लोगों की मौत बन जाएगा। और फिर एक दिन उसे उसी खूंखार भेड़िए का शिकार बनना पड़ेगा। सावधान, जंगल के आतंक और खूंखार भेड़िए कहीं भी पहुंच सकता है। जंगल का आतंक, बचाओ बचाओ नहीं। अमित और उसके मित्रों का नेशनल फॉरेस्ट में पिकनिक का आयोजन किया। पिकनिक के आने वाले सभी मित्र धनी परिवारों से संबंधित थे। सुबह 10 बजे पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और अमित ने उनकी पत्नी शिल्पा पिकनिक के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पिकनिक की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और एक दूसरे लोग पहुंचने लगे थे। हेलो अमित, हेलो अनुराग, हेलो सब ठीक है? हाँ, हाय नीलम, हाय शिल्पा। और 11 बजे के लगभग सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। समीर, पिकनिक के लिए यह जगह बहुत अच्छी है। अमित शिल्पा बहुत सोच समझ कर ही करते हैं। और फिर जोर शोर से पार्टी शुरू हो गई। शिल्पा और अमित ने मेहमानों के लिए अच्छा इंतजाम किया था। अमित एक सफल बिजनेसमैन था, अपनी शान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सभी लोग अपने खाने पीने की बात में खोए थे। पर ये अचानक पिकनिक का मज़ा आ गया। सचमुच अमित, पिकनिक स्पॉट बिल्कुल खूबसूरत है। और स्टीरियो की मधुर संगीत हल्की स्वर में विदेशी नाचना युवतियों ने नाचना शुरू कर दिया। साथ सुनीता के साथ मैरिज के बाद सुंदर लग गई। क्या जादू किया है मिस्टर गौरव, हमें भी जादू करा दो ना। और स्टीरियो की संगीत में युवतियाँ नाचना शुरू कर दिया। ओ चली आओ मेरी बाहों में। और तभी एक भयानक तूफान के साथ सामियाने में प्रवेश किया। बहुत संगीत में खोए लोगों के बीच चीखने चिल्लाने का शोर गूंजने लगा। वाह वाह गुर गुर वाह। और पलक झपकते ही यहाँ वातावरण परिवर्तन हो गया। अमित, अमित बबलू को बचाओ, अमित भेड़िए, अमित भेड़िए, भेड़िया बबलू पर उठा कर ले जा रहा है। मम्मी, ओह बचाओ। और फास्ट गार्ड्स पीछे गोली चलाई। बबलू को बचाओ, पीछे दौड़ो। गार्ड्स लगातार भेड़ियों पर फायरिंग करते रहे। बहुत से लोग ईंट पत्थरों से उठा लिए। एक गार्ड ने हाथ में बंदूक से अमित भेड़िया का पीछा किया। तभी कुछ लोग पीछा करते हुए अमित के पास जिप्सी ले आए। अमित, जिप्सी में आ जाओ। और जिप्सी में अनुराग तीव्र गति से दौड़ा दिया। धाए धाए धड़ाक। अमित का निशाना बहुत अच्छा था। अमित भागते हुए जिप्सी में फायर किया। परिणामस्वरूप गोली सनसनाती हुई भेड़िए के जिस्म में प्रवेश हो गई। अमित ने खुखार भेड़ियों को गोली का निशाना बना दिया। अभी जिप्सी बबूल के पेड़ पर रुकी और मेरा बबलू। अमित ने झट से बबलू को उठा दिया। बबलू, बबलू, मेरे बेटे बबलू। अमित विद्युत गति से जिप्सी की ओर दौड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बबलू की भीषण मौत देखकर तू अमित अत्यधिक हो गया और उसके पीछे चरम सीमा से लांग गया। और जब कोई समझ पाता अमित जिप्सी तूफान की गति दिया। अमित, रुको, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
और कुछ ही देर में अमित भेड़ियों के पास पहुंच गया। अब कोई नहीं बचेगा, सबको कुचल कर मार डालूंगा। और जिप्सी से कुचल दिया भेड़ियों को, और लेकिन खुकार फिर भी बच निकला। अमित जिप्सी मोड़कर पीछे किया। जिप्सी दौड़ती हुई अमित की निगाह लिया, गोली का निशाना धड़ाक, और जिप्सी रोक की अमित ने कूदा। और तभी दूसरे क्षण लोगों वहां पहुंचे। उसने शिल्पा भी थी। अमित बबलू नहीं रहा, भेड़िए को उसने मार डाला। नहीं नहीं, भेड़िए को मार डालूंगा और अमित सर्वनाश कर दूंगा, कोई भी भेड़िया जीवित नहीं रहेगा। मार डालो इस गोलियों से, चलनी कर दो कमीने को। बबलू की जान ले ली। और अमित ने खुकार भेड़िए नजर आया और अमित चीते की फुर्ती से भेड़िए पर फायर झोंक दिया। अमित सारी गोलियां खुकार भेड़िए के जिस्म में घोंप दी। और बस अमित, भेड़िया मर चुका है, अमित वापस चलो। और हाँ, तो घायल बच्चे को लोगों ने अस्पताल में ले जाने का जल्दी करो। और लेकिन कुछ देर बाद सब लोग लौट गए, लेकिन उस तांत्रिक के मस्तिष्क में एक ज्वालामुखी उमड़ रहा था। शिल्पा ने सोचा भी नहीं हो सकता शिल्पा फिर भी जंगल में लौट होगी। और कुछ ही पलों बाद कविता अमित खोता चला गया। राघव, हेलो शिल्पा, कैसी हो? आज शाम मेरे साथ चलोगी? राघव, मैं कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे बात मत करो। तुम अमित के साथ भी तो घूमने जाती हो, मेरे साथ चलने में क्या शिल्पा? तुम बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। तुम्हें कभी मुझसे बातें करने की जरूरत नहीं है। राघव, आगे तूने शिल्पा पर हाथ उठा दिया। और मुस्कुराक, कुत्ते रामजादे, फिर भी कभी तूने मेरे सामने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू कॉलेज में भी नहीं रहेगा। शिल्पा ने उसी समय जाकर प्रिंसिपल राघव की शिकायत की। दूसरी लड़कियां ने शिल्पा की गवाही दी। शिल्पा, आज तेरे कारण कॉलेज से निकाला गया हूँ। एक दिन तुझसे अपमान का बदला लूंगा। उस बदला लूंगा मैं तुमसे शिल्पा। इस बर्बाद कर दूंगा तुझे। तुम्हें मेरे हाथों कोई बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगा। और बेड़ी की लाश उठाकर राघव उसे जंगल में ले गया। तुमने बदला लेने के लिए मैं बरसों से जंगल की खाक छानते रहा, कितनी ही वर्ष तंत्र साधना की है। और कुछ देर बाद एक रात शिल्पा और अमित देर से घर लौटे। अमित, ऐसा लगा कि जैसे अभी भेड़ी ने सड़क क्रॉस की है। तुम्हें हर समय भेड़िए ही दिखाई देते हैं। उस दुर्घटना को भूल क्यों नहीं जाती शिल्पा? और खुकार भेड़िए को कैसे भूल सकती हूँ, जिसने मेरे बबलू को मुझसे छीन लिया? लेकिन मैं नहीं भूल सकती, कभी नहीं। उसी रात शिल्पा कपड़े बदल रही थी, तभी कौन है? खिड़की के शीशे पर परछाई उभरी। भेड़िया। खुकार भेड़िए की परछाई शीशा तोड़कर शिल्पा दौड़ती हुई दौड़ पड़ी। शिल्पा, कहाँ है भेड़िया? भेड़िया भेड़िया भेड़िया। वो शिल्पा चीखती हुई अमित की तेजी से भागी। खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर आ गया। क्या कहती हो? यहाँ भेड़िया कैसे आ सकता है? चलो मेरे साथ, अभी देखता हूँ। नहीं, तुमने वह नहीं नहीं, तुम्हें वह कमरे में नहीं जाने दूंगी। खुकार भेड़िया तुम्हें मार डालेगा। तब घर के नौकर नौकर भी ये दूसरे लोग भी वहां आ गए। मालिक, आप बिल्कुल न डरें, इस लाठी से हम भेड़िए की जमीन लिटा देंगे। हम अकेले ही उसे मार डालेंगे। और रामू के पीछे पीछे धधकते हुए कमरे में प्रवेश किया। देखते ही भेड़िए अमित
को शीशे तोड़ा था। खिड़की खोलकर रामू नीचे जागा। साहब यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अमित ने खिड़की को जाकर देखा। शिल्पा खिड़की के पास पाइप जाली नहीं है। भेड़िया बिल्डिंग के ऊपर कैसे आ सकता है? मेरा विश्वास करो अमित, सच मैंने देखा, भेड़िए को अपनी आंखों से देखा था। अमित ने चौकीदार को बुला कर पूछा। रघुनाथ, शिल्पा कह रही है कि अभी उसे थोड़ी देर पर भेड़िए को दे आया था। खिड़की का शीशा टूटा पड़ा है। नहीं मालिक, यह कैसे हो सकता है? हम तो बराबर गेट बंद किए थे, बस आप ही ने गेट खोला था। शिल्पा का हृदय जोर से धड़क उठा। अमित, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भेड़िया मैंने सड़क क्रॉस करते देखा था, भेड़िया ही था। ओह अमित, वह भेड़िया कार के पीछे कोठी में घुसा है। अमित भैया, भेड़िया अवश्य ही। शिल्पा अमित शिल्पा को ठीक कह रही है। रघुनाथ और रघु, टॉर्च लेकर पूरी कोठी पर देखो, दुनाली लेकर जाना। ओह पापा, भेड़िया वहाँ कैसे आ सकता है? पापा, भेड़िया नहीं हो सकता, लेकिन खिड़की का शीशा किसने तोड़ा? बोलो अमित, जंगल में तुमने भेड़िए को मारा, वह भेड़िया तुम्हें था या नहीं भेड़िया हुआ? और फिर सारी कोठी इंच इंच जगह तलाश ली, लेकिन भेड़िया का नामो निशान नहीं मिला। मालिक, भेड़िया कोठी में नहीं घुसा, कैसे घुस सकता है? कोठी के चारों तरफ से ऊंची दीवारें हैं और गेट पर हम चौकस है। मालकिन ने ऐसा संदेश हो रहा है। उस रात शिल्पा मस्तिष्क में बहुत देर तक भेड़िया की आकृति घूमती रही और अमित ने कुछ बेचैनी अनुभव कर रहा था। सच भेड़िया नहीं आया? खिड़की का शीशा टूटा कैसे? और कुछ दिनों के बाद सामान्य हो गया और भेड़िए की आकांक्षा शिल्पा के मस्तिष्क से सिलट कर रह गई। कुछ दिनों बाद ही परिचय पार्टी में सम्मिलित हुए। हेलो अमित। हेलो शिल्पा, कैसी हो? आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय शिल्पा, कैसी हो? तुम ठीक हो लीना? लेकिन मैं विदेश घूमने के लिए बुखार कुछ दिन कम हुआ है नहीं। फिर अपने इंडिया में क्या रखा है? मज़ा तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क घूमने में है। शिल्पा, इस बार तुम भी चलने का प्रोग्राम बना, लेकिन अमित को छोड़कर नहीं जा सकती। अमित का बिजनेस नहीं छोड़ सकता। पार्टी पूरे यौवन पर थी, तभी एक तूफान आ चला और बहरा वह कुत्ते को भगाओ। यह कुत्ता नहीं, भेड़िया है, मारो मारो। और कुछ पल में तूफान फैल गया और भेड़िया युग को पकड़ लिया। और लोग नियत थे उस भेड़िए पर कैसे झपटते, मारो मारो। और वह बच्चे को झंझोड़ कर और शिल्पा पर झपटा। अरे कोई है, शिल्पा को बचाओ, मारो। लेकिन एक क्षण शिल्पा भेड़िए को अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला उठी। भेड़िया ने छलांग लगाई, लेकिन दौड़ता हुआ अमित बीच में आ गया। अमित बचो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो गार्ड को बुलाओ। और भेड़िए को अमित पर टूट पड़ा और गार्ड ने तेजी से दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। भेड़िए को जोर से उछाला और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। गार्ड्स, मार डालो, भेड़िए को पीछा करो। और मानो भेड़िया को आस ले गई। अमित, मैंने कहती थी तुम खुखार भेड़िया और जीवित हो गया है, वह हमें मार डालेगा। अमित अमित ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस थोड़ी सी खरोच है। लेकिन ये पार्टी भेड़िए में आया कैसे? यही तो हैरानी की बात है। भेड़िया इतने बड़े शहर में आ गया, वह भी देखो तक नहीं कैसे। पार्टी की घटना से शिल्पा बहुत भयभीत हो कर दिया था। अमित मस्तिष्क में भी भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा था। शिल्पा, मैंने रात को एक गार्ड और रख लिया है, अब भेड़िए के आसपास में नहीं भटक सकता। अमित, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे वह भेड़िया में मार डालेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोचो, अभी इधर आया तो उसे गोली का शिकार बनेगा। रिलैक्स शिल्पा, और एक दिन
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शिल्पा के मस्तिष्क से भेड़िए का डर कम होता गया और फिर बाहर आना जाना शुरू कर दिया। एक शाम वह अमित के साथ एक स्कूल समारोह में थी और जोरदार स्वागत किया गया। अमित अध्यक्ष पद पर शुभकामनाएं मुबारक हो, और अमित को 10 लाख रुपए स्कूल को दान दिए। बच्चों, भाइयों बहनों, अमित जी स्कूल के छात्रों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। सब कुर्सियों पर बैठ जाएं, बच्चे शोर न करें। अमित कुर्सी से उठकर छात्रों को पुरस्कार देने लिया। चिंकी गुप्ता कहाँ 5 क्लास में 95%। अमित ने थोड़ा झुककर छात्रों को पैकेट दिए, तभी एक तूफान की तरह से प्रवेश किया। ओ, यह किसका कुत्ता है? लेकिन भेड़िए का जोरदार उछाल अमित पर झपटा। भेड़िया मारो! और एक व्यक्ति ने माइक घुमाकर मारा। पुलिस को बुलाओ! ट्रक! और भेड़िया अमित को छोड़कर माइक वाले व्यक्ति पर झपटा। ओह! तभी पुलिस वाले भीतर पहुंच गई और भेड़िए ने पर गोलियों का कुछ असर नहीं हुआ था। और कांस्टेबल ने गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन भेड़िए को उस व्यक्ति को मार डाला। और पुलिस वाले ने गोलियों खत्म हो गई, लेकिन बंदूक खाली और भेड़िए पर टूट पड़े। भेड़िया जोरों से उछला और उस दिन नगर के खुंखार भेड़िए की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फर्स्ट टाइम समारोह में भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने अमित और शिल्पा को 3 बार आक्रमण किया। 9 बार टाइम। भेड़िए के आतंक से अमित और शिल्पा भेड़िए की मौत का बदला ले रहा। आज भेड़िया जंगल में मारा गया, भेड़िया जीवित हो गया उठा। अमित, शिल्पा आज भेड़िए पर हमला। सभी लोगों को भेड़िए की खबर ध्यान से सुन रहे थे। उस दिन पुलिस विभाग सतर्क हो उठी। नगर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। अमित की कोठी की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी नियुक्त कर दिए गए। कहीं भी भेड़िया दिखाए तो 100 नंबर पर फोन कर उड़ान सूचित करें। अमित कोठी से मिलने वाले का तांता लगा था। अमित, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भेड़िए नहीं जान पड़ता, वह भेड़िए की आत्मा का प्रकोप है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं तो भेड़िए की गोलियों क्यों नहीं मरा? इतनी गोलियां तो हाथी भी मर जाता। कुछ युक्तियाँ शिल्पा से बातें कर रही थी। मेरी मानो तो भेड़िए को अवश्य ही दुष्ट आत्मा प्रवेश हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा शक्तिशाली गोलियों से नहीं मर जा सकता। फिर भी किसी तांत्रिक को कुछ करवाया चाहिए। आत्मा का प्रकोप को तंत्र ही नष्ट कर सकता है। मैं अपने हस्बैंड को कह देती हूँ कि किसी तांत्रिक को पता करे, लेकिन यह काम आज या कल में करना होगा। पल पल घटता भी मुश्किल लग रहा है। वो शिल्पा इतनी नर्वस होगी। भगवान सब कुछ रक्षा करता है। इस भेड़िए को मार कर वह पाप तो नहीं किया। हाँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को मारा था। और फिर जितनी जल्दी शिल्पा की सहेली नीता ने फोन पर सूचित किया, शिल्पा, मेरे हस्बैंड तांत्रिक का पता लगा लिया है। काली के मंदिर में एक तांत्रिक है, वह तंत्र क्रिया से तुम्हें सिद्धांत है। आज ही अमित के साथ उसे जाकर मिल लेनी, वह तुम्हें पता लिख ले दो। शिल्पा की अमित के तांत्रिक से मिलने गई और खंडरों के बीच गुजरते हुए दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे और अमित शिल्पा का आह्वान किया। बहुत भयंकर तांत्रिक है। ऐसे तांत्रिक हमें बेड़ी से मुक्ति दिला सकते हैं। और अगले ही पल क्षणशिला तांत्रिक के सामने झुके। कल्याण हो, लेकिन तांत्रिक बाबा के पास दुलाली वाले क्यों लाए हो? यदि इसी समय भेड़िया यहाँ आ जाए तो दुनाली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूर कर दो इन्हें मेरी दृष्टि से। आप अंतर्यामी हैं, क्षमा करना। भेड़िए को हम भयभीत हैं। तुम्हें भेड़िए से अवश्य मुक्ति मिलेगी। अब तुम भेड़िए की छुपी दुष्ट आत्मा को जला कर राख कर दूंगा। लेकिन क्या आप जो कहोगे हम उतना खर्च करेंगे? तैयार हैं? बोलो।
एक 1 4 5 10 हज़ार रुपये। नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र मंत्र का काम करोड़ों रुपये में भी नहीं पूरा हो सकते। तो फिर तुम्हें तुम्हें क्या करना होगा? हमें कुछ भी करने को तैयार है। तो तुम जल्दी तांत्रिक की आंखें में झांकते हुए रह गया और आंखें खोली। और साधना करनी होगी। युक्ति, तुम्हें अपने सुहाग की रक्षा के लिए परसों अमावस्या की रात 10 बजे तुम्हें अकेला आना होगा। तंत्र मंत्र शक्तियों में कुकार भेड़िए की प्रविष्ट आत्मा यहाँ बुलाऊंगा और अपनी शक्ति तंत्र से उसे जल लाकर नष्ट कर दूंगा। लेकिन बाबा, क्या मैं इसके अपने साथ नहीं ला सकती? नहीं, मंत्र शक्ति साधना केवल केवल आना है। अगर तुम्हें स्वीकार नहीं तो ठीक है, तुम जाओ। शिल्पा ने अमित को देखते हुए आंखों में कोई संकेत किया। ठीक है बाबा, अमावस्या की रात को आऊँगी। अकेली आना होगा। हाँ बाबा, मैं अकेली ही आऊँगी। मेरे सुहाग की रक्षा करना बाबा। और अमित अमावस्या की रात को अमित तुम यहाँ छोड़ लौट जाना और तुम दूर कार में बैठ के मेरी प्रतीक्षा करना। हाँ, काली मंदिर के पास ही कार में बैठा रहूँगा। और दोनों कार में बैठकर चल लगे। मालिक, हम लोग अकेले नहीं जाने देंगे, आपके पीछे जरूर चलेंगे। और कार तेजी से बाहर निकली। और कार अंधेरे में एक सड़क पर दौड़ती जा रही थी। मालिक, आज सवेरे हमें मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना की है। शिव बोले, शंकर नाथ मालिक के संकट को उबार दें। हम 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। मालिक, पुजारी ने हमें यह ताबीज दिया है। भूतनाथ बाबा का ताबीज है। भोलेनाथ हमें सबकी रक्षा करेंगे। और कार कुछ देर बाद काली के मंदिर में पास पहुंची। शिल्पा, वो सामने काली मंदिर। तो हम दोनों कार में बैठे कर प्रतीक्षा करेंगे, तुम चिंता ना करो। अमित, तुम कार में दरवाजे शीशे बंद करके बैठना। और मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर शिल्पा रुकी। रघुनाथ, तुम अमित के पास लौट जाओ। तांत्रिक बाबा अकेले में आने को कहा है, तुम लौट जाओ। जी, जा रहा हूँ मालिक। और भीतर आ गई तुम? ठीक समय पर आ गई। अकेली हो ना? हाँ बाबा, एकदम अकेली हूँ। छोड़ कर चले गए, अब सुबह आएंगे। अच्छा किया उसने। शिल्पा अकेले तंत्र साधना में सफल होगी। लेकिन बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। नहीं बताया? यही नहीं न, तुम्हें वर्षों से पहचानता हूँ शिल्पा कपूर। शायद तुम मुझे अभी तक न पहचाना। कौन हो तुम? हाँ हाँ, भूल गई शिल्पा तो, लेकिन इतने वर्षों बाद भी याद न भूला। ओ राघव तुम? दाढ़ी में छिपे चेहरे को पहचानने में देर लगी शिल्पा को। हाँ, मैं राघव। तुम्हें तांत्रिक बनने को मजबूर कर दिया शिल्पा। तुम्हें बदला लेने के लिए वर्षों से तंत्र साधना में तांत्रिक बना हूँ मैं। आज मैं तुम्हें अपनी बर्बादी का बदला लूँगा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ हाँ, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं शोर मचाऊंगी, मेरे पति आ जाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। धोखेबाज हो, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुम मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। और तांत्रिकी ने आग में कूद डाला। मुझे जान से दो, मुझे जाने दो राघव। नहीं, तुम आफत टूट पड़ेगी। तुम सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। अब मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है। आज मैं तुमसे बदला लूँगा। और पल जपते ही पत्थर पत्थर उठाकर फेंक कर मारा। तड़ाक। और शिल्पा अक्सर अवसर पर भागी और भैंस के हाथ उसका हाथ
नहीं दिया। और तब तांत्रिक ने उठने न दिया। हा हा, आप बचकर कहाँ जाएगी, नहीं जाने दूंगा, हा हा, अमित बचाओ। और शिल्पा चीखे खंडर में गूंजने लगी। अगले क्षण राघव शिल्पा की काली मूर्ति के सामने पटक दिया। बचाओ बचाओ। और किसी हिंसक भेड़िए की तरह उस पर चपटा। पीछे हट जा कुत्ते, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। भाग हो जाओ वरना तुम दोनों का जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते धोखेबाज। और तड़ाक ढाई। अगले क्षण तांत्रिक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। देखते देखते तांत्रिक राघव भेड़िए में बदल गया और खुखार भेड़िया रघुनाथ पर झपटा। लेकिन अमित ने विद्युत की गति से बंदूक उठाई और भेड़िए पर निशाना कर दिया। धाएं धाएं धाएं। गोली उस भेड़िए को कोई असर नहीं हो रहा था। गोली खत्म हो गई। अब अमित बंदूक को लाठी की तरह बना लिया और खुखार भेड़िया रघुनाथ के टुकड़े टुकड़े कर डालता। लेकिन तभी रघुनाथ के गले में ताबीज लपटे देख तो रुक गया। और फिर ताबीज फिर आज तो इस ताबीज ने बचा लिया, लेकिन तुझे फिर बदला लेने आऊंगा। और शिल्पा को चोट आई थी, लेकिन उसे खुखार भेड़िए के आतंक से पहले से अधिक बढ़ गया था और वह बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। शिल्पा, तुम चिंता न करो, मैंने एसपी साहब को बात कर ली है। वह तांत्रिक की खोज शुरू कर दी है और तांत्रिक नहीं बचेगा। अमित, मुझे विश्वास नहीं होता पुलिस उस तांत्रिक को पकड़ पाएगी। उसे कोई नहीं पकड़ सकता। मालकिन, मुझे पुजारी जी ने यह त्रिशूल दिया है। उसने कहा है इसे पास रखो, भूत प्रेत आत्मा दुष्ट नहीं आएंगी। और फिर उसी रात और पलक झपकते भेड़िया भीतर आ गया और खुखार भेड़िया जोर से उछलकर अमित पर झपटा और भेड़िए ने अमित को नीचे गिरा दिया। और भेड़िया अमित की गर्दन पर अपना मुंह पटकता हुआ शिल्पा ने त्रिशूल लिया और उस झपट पड़ी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। और सचमुच शिल्पा ने खुखार भेड़िए पर को मार डाल जंगल में आतंक समाप्त कर दिया। भगवान शिव के त्रिशूल के मरते ही भेड़िया तांत्रिक राघव में परिवर्तन हो गया। वो राघव, ओह, यह दोस्त तांत्रिक भेड़िया बन गया था। ओह, समाप्त दोस्तों।